माननीय प्रधानमंत्री जी भगोड़े हैं, कहने के लिए तो कहते हैं हम 56 इंच का सीना हमारा है, लेकिन जब मौका आया 56 इंच के सीना को तान करके खड़े होने की तो भगोड़ा साबित हो गया। तो आखिर भेदभाव क्यों? यूसी कानून, विनियमन कानून 2026 संविधान सम्मत कानून है। कुछ मुट्ठी भराजे तत्वों के डर के मारे केंद्र सरकार अपने ही द्वारा लाए गए कानून की पैरवी करने से भाग रही है, इसलिए कि कोई तथाकथित एक शंकराचार्य है जो अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनने का वरदान दे दिया है। और मायावती ने खुद स्वयं कहा कि हमको 2007 में ब्राह्मणों ने प्रधान मुख्यमंत्री बनाया था और फिर से ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। तो दोनों ब्राह्मणों को खुश करने के चक्कर में अपने जुबान पर ताला लगा रखे हैं। जब 56 इंच के सीने वाली प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार भगोड़ी साबित हो गई तो अपनी जनता पार्टी को मान संभालना पड़ा। यह है एसटी, एससी, ओबीसी समाज के छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में हो रहे भेदभाव को रोकने की कानून है। पीएचडी में एडमिशन के लिए एक सोनकर समाज का छात्र जो 7 बार लगातार जेआरएफ क्वालिफाइड किया और पीएचडी एडमिशन टेस्ट में भी टॉप किया, एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर ने उसको ये कह करके वापस कर दिया कि जाओ जूते में पॉलिश करो, तुम पीएचडी करके क्या करोगे। इसमें सवर्णों के हकों पर कहीं डकैती नहीं ली जा रही, सवर्णों के अधिकारों में कोई कटौती भी नहीं हो रही है, सवर्णों के खिलाफ ये कानून भी नहीं है। फिर भी कुछ मुट्ठी भर सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब भाजपा को वोट लेना होता है तो एससी, एसटी, ओबीसी, हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो मुसलमानों से लड़ने के लिए ये चंद चतुर लोग एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू कह के आगे कतार में खड़ा करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी समाज से मेरी मांग है कि अपने घरों से उनको उसी प्रकार से चलता कर दीजिए कि हमारे वोट आपको नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने ही यूजीसी कानून का विरोध किया था। तो अब जिसने भी यूजीसी कानून का विरोध किया है हम उसको वोट देने वाले नहीं। वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी यूजीसी का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया, यूजीसी का विरोध किसी बौद्ध जैन पारसी ने नहीं किया, यूजीसी का विरोध किसी सिख ने नहीं किया, यूजीसी का विरोध जो एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू है उसके लिए लाए गए कानून यूजीसी का विरोध सवर्ण हिंदुओं ने किया। मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, अपनी जनता पार्टी के संस्थापक और बहुजन समाज की राजनीति करने वाले कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। इनसे हम आज बात करेंगे यूजीसी के नए नियम को लेकर, उसके अलावा आगामी चुनाव को लेकर भी इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शुरू से ही यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सवर्ण समाज के जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये विडंबना है इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को हजारों साल तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया था। हमारे देश में पैदा होने वाले तमाम सामाजिक महापुरुषों ने एक लंबा संघर्ष किया और उनके संघर्षों के बदौलत सम्मान स्वाभिमान से जीने का अवसर मिलना शुरू हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से इन तमाम सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए एससी, एसटी, ओबीसी के साथ हुए अन्याय को आधार मानते हुए देश में समतामूलक समाज की स्थापना का एक खाका संविधान के माध्यम से खींचा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19
21(21)A यानी विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान ने वर्ण, धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इस बात को सूचित किया। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि 8 दशक आजादी के बीच जाने के बावजूद भी भारतीय संविधान लागू होने के उपरांत भी आज भी देश के विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं में बड़े पैमाने पर जाति के आधार पर SC, ST, OBC समाज के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव होता है। तमाम घटनाएं भी समय समय प्रकाश में आती रही। अतीत में भी जब हमारा भारतीय संविधान नहीं था, इस प्रकार के घटनाक्रम होते रहे। कभी संबूक का सर काटा गया क्योंकि संबूक गरीबों को पढ़ाने का काम शुरू किया। एकलव्य का अंगूठा काटा गया। द्रोणाचार्य ने जिस एकलव्य को शूद्र हो तुम्हें मैं पढ़ा नहीं सकता यह कहकर के वापस किया था, जब अपने पौरुष के बलबूते पर वो महान धनुर्धर बना, द्रोणाचार्य के सभी शिष्यों को परास्त कर दिया, तो दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा कटवा लिया। आजादी के बाद आज भी रोहित वेमुला, सोलंकी जैसे तमाम ऐसे घटनाक्रम हुए जो विश्वविद्यालय में दिन दहाड़े भेदभाव की बलवेदी पर चढ़ गए, मौत हो गई। आज भी SC, ST, OBC के समाज बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है। हमने कई मामले ऐसे उठाए भी थे। IIM के पोस्ट ग्रेजुएशन में BHU में 8 सीटें एडमिशन होनी थी, 8 सीटों पर एडमिशन होना था। टेस्ट में 8 बच्चे सिलेक्ट भी हो गए। उन 8 की सूची में मात्र एक ही लड़का बैकवर्ड क्लास का था, एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं, एक भी ST नहीं। 5वें नंबर पर उसका क्रम संख्या था। उसके नीचे के 4 एडमिशन हो गए और 5 के बाद 6वें, 7वें, 8वें का भी एडमिशन हो गया। 5वें नंबर पर जो प्रजापति समाज का मेरिट वाला लड़का था, नॉट फाउंड सुटेबल कह के उसको सूची से बाहर कर, शिक्षा से, एडमिशन से वंचित कर दिया गया। उसी BHU विश्वविद्यालय में अभी 25-26 के सत्र में PhD में एडमिशन के लिए एक सोनकर समाज का छात्र जो 7 बार लगातार JRF क्वालिफाइड किया और PhD एडमिशन टेस्ट में भी टॉप किया, एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर ने उसको ये कह करके वापस कर दिया कि जाओ जूते में पॉलिश करो, तुम PhD करके क्या करोगे। उससे आहत होकर के वो छात्र धरने पर बैठ गया। मेरे संज्ञान में आया, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट किया। कई मिलियन लोग उसके सपोर्ट में आ गए। 10 दिन बाद वो यूनिवर्सिटी प्रशासन आके मनाया, मान मनोरथ करा के उसको लेकर एडमिशन कराया। इसी प्रकार का भेदभाव अभी 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, जहां का वाइस चांसलर फॉरवर्ड ब्राह्मण है, एक PhD के स्कॉलर या अनुसूचित जाति धोबी समाज के छात्र को अकारण विश्वविद्यालय से निष्कासन का आदेश पारित कर दिया। वो भी धरने पर बैठ गया। हमारे संज्ञान में आया, मैंने अपनी जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी भेजा। सोशल मीडिया पर उसके पक्ष में मैंने कमेंट भी लिखा। और जब मेरी सहभागिता होने के बाद बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में उसके सपोर्ट में कई लाख लोग आ गए, तो वहां भी वाइस चांसलर ने उसका धरना तोड़वा करके फिर निष्कासन उसका वापस किया। ये भेदभाव के जीते जाके मिसाल है। इसी प्रकार के भेदभाव को
संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हिदायत दिया था कि बड़े पैमाने पर जाति आधारित एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ हो रहे इस भेदभाव को रोकने के लिए तत्काल कोई कानून बनाया जाए, जिसके परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने यूजीसी बीएनएमएन कानून 2026 लाया। लेकिन मुट्ठी भर कुछ सवर्ण अराजक तत्वों के द्वारा इसका विरोध किए जाने पर केंद्र सरकार बैकफुट पे आ गई और सुप्रीम कोर्ट की रिट में, जिसमें केंद्र सरकार को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए था, वहां से पलायन कर गई। केंद्र सरकार के पैरवी के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और साथ ही साथ यद्यपि 19 मार्च तारीख सुनवाई की लगी थी, न्यायालय बैठी नहीं उस दिन। जानकारी मिली कि आज उस पर सुनवाई हुई। अभी तक तो सुनवाई का कोई मैसेज आया नहीं, क्या होता क्या नहीं होता सुप्रीम कोर्ट जाने। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी केंद्र सरकार है कि 8 दशक बीत जाने के बाद वह सरकार जो नारा देती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कहां चला गया वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? कुछ मुट्ठी भर तत्वों के डर के मारे केंद्र सरकार अपने ही द्वारा लाए गए कानून की पैरवी करने से भाग रही है। इसका मतलब सरकार पलायनवादी है। माननीय प्रधानमंत्री जी भगोड़े हैं, कहने के लिए तो कहते हैं हम 56 इंच का सीना हमारा है, लेकिन जब मौका आया 56 इंच के सीना को तान करके खड़े होने की तो भगोड़ा साबित हो गया और 56 इंच का सीना वाला अब तो 16 इंच का सीना पे आ गया। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी हालत में जब 56 इंच के सीने वाली प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार भगोड़ी साबित हो गई तो अपनी जनता पार्टी को कमान संभालना पड़ा, क्योंकि यह है एसटी एससी ओबीसी समाज के छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में हो रहे भेदभाव को रोकने की कानून है। यह सवर्ण के विरोध सवर्ण विरोधी कानून नहीं है। इसमें सवर्णों के हकों पर कहीं डकैती नहीं ली जा रही है, सवर्णों के अधिकारों में कोई कटौती भी नहीं हो रही है, सवर्णों के खिलाफ ये कानून भी नहीं है। फिर भी कुछ मुट्ठी भर सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी पर वो जनजातीय अत्याचार करना, इनके साथ भेदभाव करना, जानवर से बदतर बदसलूकी करना, पैरों तले रौंदना, कहीं किसी आदिवासी के सिर पर पेशाब कर देना, कहीं किसी एससी समाज के शरीर पर मलमूत्र लेकर के मोशे पर ताव देना, कहीं बैकवर्ड मुख्यमंत्री के द्वारा खाली किए गए आवास को गोमूत्र और गंगा जल से धोना, तो कहीं यदि आदिवासी समाज की देश की राष्ट्रपति भी है तो उसको मंदिर में जाने से रोक देना, या शेड्यूल कास्ट का कोई हमारा राष्ट्रपति के पद पर सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा है तो ब्रह्मा के मंदिर में जाने से रोक देना, या हमारे शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति यदि सीजीआई इंडिया हो गया तो उस पर जूता फेंक देना। ये आज भी एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न चले जाएं, उनको अपमानित करना ये अपना धर्म समझते हैं। और यही कारण है कि एसटी एसटी ओबीसी को भेदभाव से मुक्त करने के लिए, बचाने के लिए लाए गए यूजीसी बीएनएमएन कानून 2026 को यहां का सवर्ण समाज उसको स्वागत करना चाहिए था, लेकिन उसको ये बात अच्छा नहीं लग रहा है कि जिसको मैंने सदियों से पहले तो रौंदा है उस सम्मान के साथ कैसे खड़ा होगा। स्वागत किया जाना चाहिए था, क्योंकि जब भाजपा को वोट लेना होता है तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो मुसलमानों से लड़ने के लिए ये चंद चतुर लोग एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह के आगे
कतार में खड़ा करते हैं। जब मस्जिद और मंदिर की बात पर लड़ाई होगी तो एससी एसटी हिंदू कहकर के लड़ने के लिए अगली कतार में खड़ा करते हैं। जब एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को सम्मान स्वाभिमान से जीने और निर्बाध से शिक्षा लेने की बात आती है तो एससी एसटी ओबीसी इनका दुश्मन बन जाता है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों को ध्यान से देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। और जब भी चुनाव का समय आता है, चाहे प्रधानी का हो, पंचायत का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, ऐसे मुट्ठी भर समर्थ समाज के लोग किसी भी पार्टी से कैंडिडेट बन के आते हैं तो बहिरंग इनको अपने घरों से वापस कर देना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी समाज से मेरी मांग है कि अपने घरों से उनको उसी प्रकार से चलता कर दीजिए कि हमारे वोट आपको नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने ही यूजीसी कानून का विरोध किया था। तो अब जिसने भी यूजीसी कानून का विरोध किया है हम उसको वोट देने वाले नहीं है। वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यह कह करके उनको बैरंग वापस कर देना चाहिए। ये हमारी उनसे मांग भी है। और रही बात यूजीसी का समर्थन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि लंबे अरसे से एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव हुआ है। हमने दृष्टांत के तौर पर बहुत से मामले आपको दे भी दिए हैं, इसलिए मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। जब भारतीय संविधान सबको समान अधिकार देता है, जब भारतीय संविधान धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है तो आखिर भेदभाव क्यों? यूजीसी कानून, विनियमन कानून 2026 संविधान सम्मत कानून है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लाया गया कानून है। किसी के हकों पर न कटौती है, न डकैती है, न किसी के खिलाफ ये कानून है, बल्कि भेदभाव रोकने का कानून है। फिर भी यदि कोई इसको रोकने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं गंदी मानसिकता से वो ओतप्रोत है। वो ऐसे लोग भले आदमी नहीं बल्कि नाजक तत्व हैं जो आज भी एससी एसटी ओबीसी को कीड़े मकोड़े की तरह अपने पैरों तले रौंदना चाहते हैं। एससी एसटी ओबीसी पर जुर्म जाति अत्याचार करना, पशुवत व्यवहार करना, मार पिटाई करना, उनके हकों पर डकैती डालना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। ऐसे लोगों को मेरी नसीहत है कि अभी ठीक है तुम यूजीसी का विरोध कर रहे हो, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के दरवाजे पर कभी दिखाई मत पड़ना, वोट लेने के लिए मत जाना, हिंदू कहने के लिए मत जाना। जब आज तुम हिंदू होकर के तथाकथित हिंदू एससी एसटी ओबीसी पर हो रहे भेदभाव को रोकने का विरोध कर रहे हो तो इसका मतलब है यह तुम हिंदू नहीं हो। अगर हिंदू हो तो एससी एसटी ओबीसी हिंदुओं की दुश्मन क्यों? यानी यूजीसी का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया, यूजीसी का विरोध किसी बौद्ध जैन पारसी ने नहीं किया, यूजीसी का विरोध किसी सिख ने नहीं किया। यूजीसी का विरोध जो एससी एसटी ओबीसी हिंदू है उसके लिए लाए गए कानून यूजीसी का विरोध सवर्ण हिंदुओं ने किया। स्वाभाविक रूप से ऐसा हमने कहीं कोई कानून नहीं देखा या ऐसा कोई धर्म नहीं देखा जहां धर्म विशेष के लोग अपने ही धर्म का विरोध करते हो। ये केवल हिंदू धर्म में देखने को मिला है। तो स्वाभाविक रूप से इनका किया गया विरोध एससी एसटी ओबीसी के लिए एक सीधा सा संदेश है कि आगे आने वाले समय में जब भी कोई चुनाव का वक्त आता है स्वाभाविक रूप से इन विरोधी सवर्णों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ऐसे लोगों को अपने दरवाजे से तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना है, वोट देने से बचना है और साथ ही साथ वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा, ये कह करके इनको बैरंग घर से वापस खदेड़ना है।
सर, बहुजन समाज के और भी बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जैसे मायावती जी और अखिलेश यादव जी। उन लोगों से बहुजन समाज के छात्रों को बहुत उम्मीद थी कि वो लोग यूजीसी पर खुल के बोलेंगे। लेकिन यूजीसी के नए नियमों पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि कोई तथाकथित एक शंकराचार्य है हुँ, जो अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनने का वरदान दे दिया है। हुँ, और मायावती ने खुद स्वयं कहा हुँ, कि हमको 2007 में ब्राह्मणों ने प्रधान मुख्यमंत्री बनाया था और फिर से ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। तो दोनों ब्राह्मणों को खुश करने के चक्कर में अपने जुबान पर ताला लगा रखे हैं। अब उनको ना अखिलेश को एससी एसटी ओबीसी से मतलब है, ना मायावती जी को एससी एसटी ओबीसी से मतलब है। इसीलिए एससी एसटी ओबीसी के सम्मान स्वाभिमान शिक्षा के लिए लाए गए यूईसी बीएनएमएन कानून 2026 का के पक्ष में ये लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। ये सवर्णों को खुश करने में लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब इनकी सरकार मुट्ठी भर 10% समण ही बनाएगा। 90% के वोटों से इनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए एससी एसटी ओबीसी अब स्वाभाविक रूप से एकजुट होकर के आने वाले 2027 के चुनाव में दोनों को सबक जरूर सिखाएंगे।